मेरा नाम आमिर शहजाद है और आप देख रहे हैं AMR सर्विसेज। तो आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने थीम किस तरह से इंस्टॉल करना है और उसके बाद उसे कस्टमाइज़ किस तरह से करना है। तो इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको मेन्यूज़ के बारे में बताया था कि मेन्यूज़ को किस तरह से क्रिएट करना है और हेडर में क्रिएट करना है या फूटर में क्रिएट करना है या किस तरह से क्रिएट करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। तो थीम थीम जो है वो किसी भी वेबसाइट की जिसे बोलते हैं हम जान है। और अगर अच्छा थीम होगा तो आपके यूज़र की तादाद भी बढ़ेगी और वेबसाइट को ही फ़ायदा होगा। तो थीम जो है इसको किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले थीम के ऊपर हम चले जाते हैं। और थीम से जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं पहले आया हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, उसके बाद पोस्ट, मीडिया, पेज और कमेंट्स पर, और उसके बाद अपीयरेंस पे जाने के बाद मैंने डायरेक्ट सबसे पहले आपको मेन्यू के बारे में बताया, क्योंकि मेन्यू जो था वो ज़्यादा ज़रूरी था। और थीम और कस्टमाइजेशन ये आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो थीम को हमने किस तरह से इंस्टॉल करना है, सबसे पहले ये हमारे पास कुछ थीम शो हो रहे हैं। ये तकरीबन 10 से ज़्यादा 10 थीम है। तो ये मैंने पहले से इंस्टॉल किए हुए थे। और जो अभी इस वक्त हमारी वेबसाइट के ऊपर थीम इंस्टॉल है वो 2014 है और इसके ऊपर एक्टिव लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्टिव है। और जैसे ही मैं दूसरे के ऊपर माउस लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा होगा लाइव पे रिव्यू या एक्टिव का बटन होगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमें अगर इसको लाइव देखना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, अगर एक्टिव करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे, और अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं इसको बैक पे ऊपर करता हूँ क्योंकि हमें फ़िलहाल ये थीम कोई नहीं इसमें चाहिए। और अगर हमने इन थीम्स के अलावा कोई थीम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही हम ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं जी, तो हमारे पास फीचर, यानी कि फ़ीचर से मुराद ये मुख्तलिफ फ़िल्टर्स बने हुए हैं और फ़िल्टर के हिसाब से हमारे पास थीम आ जाएंगे। जैसे कि फ़ीचर वाइज जो थीम होते हैं वो हमारे पास 15 से ज़्यादा थीम है। तो वो हम यहाँ से कोई भी अगर थीम हमने डाउनलोड करना उसकी डिटेल के ऊपर जाएंगे और उसकी टोटल डिटेल जो है वो इस साइड के ऊपर आ जाएगी, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, और इस साइड के ऊपर वो थीम आ जाएगा। ये लीजिए। तो फिलहाल हम इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इसको मैं कर देता हूँ कट। और उसके बाद पॉपुलर के ऊपर चले जाते हैं। पॉपुलर के ऊपर जो मशहूर थीम है वर्डप्रेस के, वो आ जाएंगे। और वो थीम है जी हमारे पास 3940 थीम। इनमें से कोई भी थीम आप अगर इंस्टॉल करना चाहे तो वो आप बहुत ही इजीली जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लेटेस्ट की ऑप्शन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये लोडिंग हो रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर है तो इस वजह से लोडिंग होने में टाइम लेता है। तो लेटेस्ट थीम जो हमारे पास है वो 8013 थीम है। तो लेटेस्ट थीम का मतलब यह है कि हाल ही में जो थीम वर्डप्रेस ने लॉन्च की है वो हमारे पास इतने थीम है, इनमें से हम कोई भी जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ से फेवरेट थीम, अगर आपका कोई फेवरेट थीम है या कोई भी थीम है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फ़िल्टर अगर करना चाहते हैं आपके किस बेस के ऊपर आपका जो आप बनाना चाहते हैं वेबसाइट, तो उसके लिए ये ब्लॉग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें ऑप्शन है। कोई भी हम जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट के ऊपर मेरी सबसे फेवरेट जो टूल है वो है सर्च बार। तो सर्च बार में हम कोई भी जब थीम सर्च करेंगे तो वो थीम हमारे सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एक थीम आइकॉनिक वन, आइकॉनिक वन।
तो ये हमारे पास आ गया आइकॉनिक वन। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं। रेटिंग इसकी ज़बरदस्त रेटिंग है, 4.5 रेटिंग है इसकी। और दिखने में भी ये अच्छा लग रहा है। और सबसे पहले मैं आपको चेक करवा दूं, ज़बरदस्त किस्म का ये थीम है। और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद ये एक्टिव कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि विद इन मिनट में ये जो है वो एक्टिव हो गया और इंस्टॉल हो चुका है। तो इंस्टॉल होने के बाद ये भी एक्टिव हो रहा है। और जैसे ही ये एक्टिव होता है मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्टिव हो चुका है और ये इसकी ऑप्शन वगैरह कुछ अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी साइट ओपन करके कि हमारी साइट किस तरह से लग रही है ये थीम इंस्टॉल करने के बाद। ये अच्छा और सादा सी किस्म का एक थीम है, लेकिन ज़बरदस्त थीम है। ये देख सकते हैं आप, इस तरफ इसके होम पेज है और इस तरफ इसके कैटेगराइज्ड, और इस तरफ ये हमारे कोर्सेज वगैरह हैं इसमें। तो ज़बरदस्त थीम है ये। और उसके बाद ये थीम जो है ये बिगनर्स के लिए नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से जो है वो थीम चेंज कर लेता हूँ अपना। और ऐड न्यू पर जाकर मैं यहाँ से कर लेता हूँ जी 2016 TWENTY 2016 जो थीम है वो फ़िलहाल मैं जो है वो कर लेता हूँ एक्टिव। तो ये मैंने एक्टिव कर लिया और उसके बाद उम्मीद है कि थीम की आपको जो है वो समझ लग गई होगी। उसके बाद नंबर 2 पे जो ऑप्शन है कस्टमाइज, इसके ऊपर हम चले जाते हैं। तो जैसे ही हम इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर जो सबसे आप देख सकते हैं कि मेरे आपके सामने दो स्क्रीन, मेरा जो लैपटॉप की स्क्रीन है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ जो है वो स्क्रीन आ रही है हमारी वेबसाइट की जो होम पेज है हमारा, और दूसरी तरफ ये कुछ सेटिंग्स हैं। इन सेटिंग को हम एक्सप्लोर कर लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले ये वही चीज़ के जो एक्टिव थीम है उसका नाम आ जाएगा 2016, और यहाँ से हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। इंस्टॉल थीम जो हमारी वेबसाइट में सबसे पहले इंस्टॉल होंगे वो वाले थीम आ जाएंगे, और उसके बाद अगर हम इसके ऊपर टिक कर लेते हैं तो wordpress.org थीम जो होते हैं वो आ जाएंगे। तो फिलहाल हमें कोई थीम नहीं इंस्टॉल करना है इनमें से। मैं चले जाता हूँ बैक के ऊपर, और बैक के ऊपर जाकर ये जो फर्स्ट वाली ऑप्शन है साइड आइडेंटिटी, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास सबसे फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट लोगो। यहाँ से हम अपनी साइट के लिए कोई भी लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो लोगो को सिलेक्ट करने के लिए मैं अपने मीडिया में चला जाता हूँ, और मीडिया में जाने के बाद यहाँ से फाइलें अपलोड हो रही हैं। तो मैं ये वाला लोगो जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से कर लेता हूँ सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से बिल्कुल इसी तरह से कर लेते हैं। तो ये एक लोगो जो है ये आ चुका है हमारी वेबसाइट के लिए। और यहाँ से हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ही आगे नीचे चले जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जी साइट टाइटल। तो साइट टाइटल जो हमारा वो सी मोबाइल है, इसको हम चेंज करके कोई और भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ cmobiles.com
डॉट पी के। तो ये मैंने यहाँ से चेंज किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि ये हमें प्रीव्यू दिखा रहा है। और उसके बाद अगर हम टैगलाइन यहाँ पे लिखना चाहें कोई भी, कि जैसे सी मोबाइल इज़ गुड, नहीं ये मैं लिख लेता हूँ गुड वेबसाइट, GOOD, गुड वेब, WEB वेब, मोबाइल MOBILE मोबाइल। तो यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये लिखा गया। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ है कि डिस्प्ले साइड टाइटल एंड टैगलाइन, इसके ऊपर अगर हम चेक मार्क नहीं करेंगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ से गैब हो जाएंगी। तो मैं फ़िलहाल चेक मार्क रहने देता हूँ। और इसके अलावा जब हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है साइड आइकॉन। ये देख सकते हैं कि आप मेरी साइट के ऊपर ये आइकॉन एक बना हुआ है इस तरह से। ये तो ये जो आइकॉन है इसको सेट करना पड़ता है यहाँ से, इसे बोलते हैं साइड आइकन। तो इसको अगर हमने ये मैंने पहले से सेट किया हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और दोबारा से इसको सेट कर देते हैं। ये लीजिए, तो मैं अगर यहाँ पर अपनी तस्वीर अगर कोई लगाना चाहता तो मैं तस्वीर भी यहाँ से लगा सकता हूँ। और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इससे क्रॉप। ये और उसके बाद इसको क्लिक कर लेते हैं। तो ये मैं अपनी तस्वीर मैंने लगा दी। और अभी ये देखिए मैं यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि इसको पहले यहाँ से पब्लिश करना पड़ेगा हमें। और जैसे ही मैं इसको पब्लिश करता हूँ, पब्लिश के बाद यहाँ से जाकर रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये यहाँ पर मेरी तस्वीर आ रही है। और ये साइड आइडेंटिटी में बिल्कुल इसी तरह से यही चीज़ थी। उसके बाद आगे चले जाते हैं जी कलर्स में। तो कलर्स में जाने के बाद सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं बेसिक कलर स्कीम्स। तो इसमें अगर डिफ़ॉल्ट रहने दे फिर तो वही कलर आ जाएगा ना जो वेबसाइट का है। तो अगर मैं इसको डार्क कर देता हूँ तो ये सारा पेज है ये डार्क हो जाएगा नीचे से, ये देखिए। और इसके बाद अगर हम इसको ग्रे कर देते हैं तो ये सारा टोटल जो है वो कलर स्कीमा ग्रे हो जाएगा। अगर रेड कर देते हैं ये सब रेड हो जाएगा। और अगर येलो कर देते हैं तो ये सब येलो हो जाएगा। तो मैं इसको फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट पे ऊपर रहने देता हूँ। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर यानी कि ये जो नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है ये वाला कलर, तो इस कलर को मैं जैसे ही चेंज कर लेता हूँ, जौन सा भी मैं यहाँ से करूँगा तो यही वाला कलर इसके ऊपर हो जाएगा। और इसके बाद पेज बैकग्राउंड कलर, अभी ये वाला जो पेज है इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं वो कर देता हूँ रेड, ठीक हो गया। उसके बाद अगर कोई लिंक लगाया है तो लिंक का कलर कोई भी आप करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद मेन टेक्स्ट कलर, ये जो टेक्स्ट हमारे पास है इसका कलर अगर हमने चेंज करना हो तो वो हम यहाँ से कर लेते हैं, जैसा कि ये वाला कलर। और उसके बाद सेकंड टैक्स, ये मेन टैक्स के लिए। और सेकंड टैक्स जो नीचे कोई भी अगर आपने टैक्स लिखा हो तो उसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप पूरे पेज के ऊपर अपनी वेबसाइट को देखना चाहते हैं तो यहाँ से हिडन कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो ये पूरे पेज के ऊपर आपकी जो है वेबसाइट वो आ जाएगी। तो इसको वापस लाने के लिए ये प्ले बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल इसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर ही रहने देता हूँ। और यहाँ से कर देते हैं हम पब्लिश। और जैसे ही हम पब्लिश करेंगे उसके बाद आगे आ जाता है हेडर इमेज, बैकग्राउंड इमेज। और मेन्यू के बारे में बता चुका हूँ। और उसके बाद विजेट्स, और विजेट्स, बैकग्राउंड इमेज और हेडर इमेज ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ होम पेज सेटिंग। तो जैसे ही हम होम पेज सेटिंग के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप अपने कोई पोस्ट अगर लगाना चाहते हैं तो पोस्ट यहाँ से लगा सकते हैं ऐसे क्लिक करके। और अगर आप चाहते हैं कि एक स्टैटिक पेज रहे हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो ये स्टैटिक पेज यहाँ से होगा। और उसके बाद पेज जो है वो सिलेक्ट यहाँ से करना है। और पोस्ट के लिए जो पेज सिलेक्ट करना है वो भी यहाँ से करना है।
उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।